अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.5 और इस एक्सरसाइज में हम दो नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नंबर वन इज़ डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स और इसी तरीके से ग्रेडियंट वेक्टर्स। सो मेरे ख्याल में पहले हम ग्रेडियंट वेक्टर के बारे में बात करते हैं। आपके एक्सरसाइज के जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो भी ग्रेडियंट वेक्टर्स के मुतालिक हैं और इसी के साथ साथ कॉन्सेप्ट वाइज भी पहले ग्रेडियंट वेक्टर आता है, फिर हम बात करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। ओके, सो ये आप अपनी स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हैं। बेसिकली दिस इज अ ग्राफ। आप इसको समझ लें कि ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस लाइन इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और दिस वन इज जेड एक्सिस। ठीक है, ये जो एक्स वाई प्लेन है ना, इसको आप ग्राउंड समझ सकते हैं, नीचे जमीन समझ सकते हैं रफली। एंड जेड इज द हाइट ऑफ द फंक्शन। और आप ये एक ग्राफ भी देख रहे हैं, बेसिकली 3D स्केचिंग है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, उससे हमारा कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। और इस ग्राफ के ऊपर ये कुछ एक लाइंस भी आप देख पा रहे हैं, इन्हें हम कंटूर्स बोलते हैं। इनके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। ठीक है, और ये जो 10, 20, 30, 40 लिखा है, ये दरअसल हाइट है, ग्राउंड से इस पॉइंट तक की हाइट। बल्कि ना सिर्फ इस पॉइंट, बल्कि ये जो आप पूरी लाइन देख रहे हैं ना, यूं समझें कि अगर मैं फीट फीट कंसिडर करूं या आप इसको मीटर्स कंसिडर कर लें, तो ये 10 मीटर ऊंची है पूरी की पूरी लाइन नीचे से। यानी अगर ये जमीन है तो ये भी 10 होगा, यहाँ से ये 10 होगा, ये 10 होगा एंड सो ऑन। समझ रहे ना बात को? तो इन्हें कंटूर लाइंस बोलते हैं। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट 20 है, फिर 30, फिर 40 एंड सो ऑन। कंटूर लाइंस हैं। और अगर आप इनको नीचे एक्स वाई प्लेन के अंदर स्केच कर लें तो आप इनको लेवल कर्व्स कह सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में बात कर रखी है और अगले जो लेक्चर होगा जिसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में सीखेंगे, उसमें भी डिटेल में इसके बारे में बात होगी। खैर, तो दिस इज ऑल अबाउट कर्व। अभी चलते हैं ग्रेडियंट वेक्टर की तरफ। अब एक चीज तो इसमें क्लियर है, क्योंकि ये वेक्टर है तो ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये कोई ना कोई इस तरीके से एरो होगा, किसी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा होगा। ग्रेडियंट वेक्टर किसी फंक्शन का फाइंड करते हैं और ये हमेशा वेक्टर होता है, नाम से पता चलता है। कैसा वेक्टर होता है? आप फर्ज करें ये कोई पहाड़ है, राइट, सादा जुबान में समझते हैं, और आप इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर जी आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपको ऊपर टॉप पे जाना है, इसके मैक्सिमम पॉइंट पे जाना है। ग्रेडियंट वेक्टर आपको क्या बताता है? वो वेक्टर वो डायरेक्शन देता है जिसको फॉलो करते हुए, जिस पाथ को, जिस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आप ज्यादा जल्दी टॉप पर जा सकते हैं। ठीक है, रफली वो कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पॉइंट पर चलता हूँ तो लेट्स से दिस इज द ग्रेडियंट वेक्टर, और फाइंड करना सीखेंगे हम एक्सरसाइज में। तो बहरहाल आइडिया यही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टडी कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह, मशीन लर्निंग, एआई वगैरह में भी आपने नाम सुना हो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। उसके बैकएंड पे यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। आपने फंक्शन की मैक्सिमम या ज्यादातर केसेस में मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम एक्चुअली में ग्रेडियंट वेक्टर्स को ही फॉलो कर रहे होते हैं। ओके, सो मेरे ख्याल में दैट्स द बेसिक इंट्रोडक्शन। दोबारा बता देता हूँ, किसी भी पॉइंट पर ग्रेडियंट वेक्टर का मतलब है कि वो आपको वो डायरेक्शन दे देगा, वो वेक्टर बता देगा जिसको फॉलो करते हुए आप जल्दी, ज्यादा स्पीड से, ज्यादा तेजी के साथ मैक्सिमम पॉइंट अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रेट पाथ तो होने वाला नहीं है। फंक्शंस की भी अगर हम बात करें, ग्राफ्स की भी, टॉप अप डाउन आ सकता है ना, तो खैर ये आपको वो पॉइंट बता देगा, वो डायरेक्शन बता देगा। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट वेक्टर्स। अभी चलते हैं फॉर्मूला की तरफ, विच इज वेरी सिंपल। आपके पास कोई भी फंक्शन f है, आपने उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, दिस इज द i कंपोनेंट, एंड y के लिहाज से करेंगे तो दैट्स द j कंपोनेंट। दैट्स इट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल। और अगर किसी पॉइंट पर फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर खड़े हुए हैं, तो उसके लिए आप वो पॉइंट उसमें पुट कर देंगे, x की जगह पर और y की जगह पर। दैट्स इट। ओके, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के जो पहले 6 क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं, उसमें हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है फंक्शन का स्पेसिफिक पॉइंट पर जो कि गिवन होगा। फिर स्केच करना है ग्रेडियंट को टुगेदर विद द लेवल कर्व। लेवल कर्व को भी साथ में स्केच करना है, लेवल कर्व गिवन पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 में फंक्शन जो गिवन है दैट इज f of x y, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है।
x और y दो इनपुट हैं, y माइनस एक्स इज द आउटपुट। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए ग्रेडियंट मालूम कर सकते हैं। आप लिख लें एज वी नो दैट डेल एफ इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x i यूनिट वेक्टर, और इसी तरीके से फिर पार्शियल f ओवर पार्शियल y यानी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से j यूनिट वेक्टर। ये फॉर्मूला है, इसी को हमने अगले सब क्वेश्चंस में यूज करना है। ओके, सो फंक्शन आपके पास क्या है, दैट इज y माइनस एक्स। तो आप डायरेक्टली इस f की जगह पर y माइनस एक्स लगा सकते हैं, या फिर अलहदा यूज करके अलहदा डेरिवेटिव निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं। चलें इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अभी दोनों डेरिवेटिव्स अलहदा से फाइंड करते हैं। f पार्शियल f ओवर पार्शियल x, एक मरतबा लिख लें पार्शियल ओवर पार्शियल x और फंक्शन की वैल्यू विच इज y माइनस एक्स। सो y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 होगा, सॉरी x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं पहले, तो y का डेरिवेटिव x के लिहाज से 0 और x का डेरिवेटिव 1 होगा। सो इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, इट्स अ नंबर। दिस इज पार्शियल f ओवर पार्शियल x। ठीक है, इसी तरीके से मैं साथ ही कर देता हूँ f का डेरिवेटिव y के लिहाज से भी, y के लिहाज से, और ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 0। y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 और x का 0, दैट्स इट। अभी आप इनको लगाएंगे, पुट करेंगे वापस से 1 में। सो लिख सकते हैं 1 implies that del f is equal to पार्शियल f ओवर पार्शियल x, जिसकी वैल्यू आई है -1। सो ये सीधा सीधा नेगेटिव i बन जाएगा। और इसी तरीके से जो आपके पास आया है पार्शियल f ओवर पार्शियल y, दैट इज 1, सो दैट इज इक्वल टू j। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करें तो इसमें x भी नहीं है, y भी नहीं है, तो लिहाजा जो हमारे पास गिवन पॉइंट है आप पुट करें या ना पुट करें एक ही बराबर है, क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया। लेकिन फिर भी आपको लिखना लाजमी है। आप लिख सकते हैं डेल f एट गिवन पॉइंट। कौन सा था गिवन पॉइंट आपका? 2,1। अगर xy होता तो हमने x की जगह पे 2 लगाना था, y की जगह पे 1। अब चूंकि नहीं है तो सीधा सीधा ये -i प्लस j लिख सकते हैं, दैट्स इट। ये है ग्रेडियंट। इसी तरीके से अब हमें चूंकि लेवल कर्व को भी प्लॉट करना है, तो लिहाजा हम अपने फंक्शन को एवेल्युएट करेंगे गिवन पॉइंट पे विच इज 2,1। ठीक है, 2,1, तो y की जगह पर 1 आ जाएगा। फंक्शन क्या है, y माइनस एक्स है ना, तो y की जगह पर 1 और x की जगह पर 2, दैट इज इक्वल टू -1। सो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट लेवल कर्व इज जो आपका फंक्शन है ना विच इज y माइनस एक्स, उसको आपने इक्वल लगा देना है इस वैल्यू के। दरअसल ये हाइट है फंक्शन की इस पॉइंट के ऊपर विच इज इक्वल टू -1। अभी हमने इसको स्केच करना है। एक काम करते हैं, x को उधर भेजें तो ये x माइनस 1 बन जाएगा। तो दैट्स अ लीनियर फंक्शन, स्केच करना कोई मुश्किल काम नहीं है। y इज इक्वल टू x माइनस 1। अच्छा, अक्सर औकात में कमेंट्स देख रहा होता हूँ, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप फंक्शन स्केच कैसे करते हैं। मैं बहुत मरतबा बता चुका हूँ, मैं फिर बता देता हूँ आपको। बेसिक जितने भी फंक्शंस हैं, जैसा कि लीनियर फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू x, x स्क्वायर, x क्यूब, इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x, और इसी के अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन, कोस, ये ऐसे फंक्शन हैं जिनके ग्राफ आपको ऑलरेडी याद होने चाहिए। ठीक है, वैसे तो ज़ाहिर बात आप स्केच कर सकते हैं किसी को भी कुछ एक पॉइंट्स लेके, और इसका बल्कि तरीका भी हमने सीखा हुआ है कैलकुलस 1 में चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, तो बहरहाल इन फंक्शंस के ग्राफ, इसी के साथ साथ सर्कल का इक्वेशन क्या होती है, हाइपरबोला क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। हाइपरबोला क्या होता है, एलिप्स क्या होता है। तो ये ऐसे फंक्शन है जिनके ग्राफ तो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो काइंडली इनके बारे में एटलीस्ट ना पूछा करें कि ये कैसे स्केच करने हैं। हाँ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो वो मैं उसको एक्सप्लेन कर दिया करता हूँ। तो अभी आप देखें y x माइनस 1 के बराबर है, तो हमें ग्राफ इसका क्या होगा, लीनियर फंक्शन है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन के लिए 2 नंबर चाहिए बस हमें, ऐसे 2 पॉइंट्स जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो आप वो मेरे ख्याल में जुबानी कर सकते हैं, कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है इसमें।
एक्स को अगर मैं 0 लूँ तो वाई क्या बन रहा है, -1, सिंपली 0 पुट करें -1। और अगर मैं एक्स को 1 लूँ तो वाई क्या बने, 0। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें, 0, -1 ये नंबर बनेगा, और दूसरा क्या है 1, 0। ठीक है, और बल्कि मैं इसको रिमूव भी कर रहा हूँ यहाँ से, 0 -1 है और 1, 0 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने बस ज्वाइन करवा देना है, आपके पास ग्राफ आ जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, दैट्स इट। बाकी इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। सो दिस इज द ग्राफ। ओके, तो अब बारी आती है, हमने स्केच करना है। देखें ना, अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो वो कह रहा है कि आपने स्केच करना है ग्रेडियंट को भी और साथ में लेवल कर्व को भी। लेवल कर्व तो हमने स्केच कर दिया है, ग्रेडियंट इसका आ रहा है -i+j, यानी वेक्टर्स की फॉर्म में अगर आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं तो -1 +1। अब x -1 का मतलब क्या है, 1 यूनिट लेफ्ट पे, और y1 का मतलब क्या है, 1 यूनिट ऊपर। ये आपने याद रखना है। x -1 का मतलब है, और बाय द वे एक और चीज, हमने किस पॉइंट पे करना है, 2, 1 पे। 2, 1 आपके पास पॉइंट बन रहा है ये वाला। ठीक है, मैं कलर्स जो है ना वो डिफरेंट कर देता हूँ, ये पॉइंट बन रहा है। अभी मुझे 1 यूनिट जाना है लेफ्ट पे और 1 यूनिट ऊपर जाना है, तो उसका जो वेक्टर बनेगा ना वो रफली कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, 1 यूनिट में लेफ्ट पे गया हूँ, 1 यूनिट ऊपर गया हूँ, दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 1, बाकी सब क्वेश्चन सिमिलर हैं। ओके हो गया। सेकंड क्वेश्चन में फंक्शन इज नेचुरल लॉग ऑफ x² + y², x² + y², और हम जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास, एक मिनट, सॉरी, फॉर्मूला हमारे पास क्या है ग्रेडियंट का, डेरिवेटिव x के लिहाज से i और y के लिहाज से फिर साथ में। ठीक हो गया। तो अभी आप इनका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, पार्शियल f/पार्शियल x। क्या डेरिवेटिव आएगा इसका, डायरेक्टली करूंगा मैं x के लिहाज से, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है। तो सबसे पहले तो आपने आंखें बंद करके जो आर्ग्यूमेंट है, जो लॉग के अंदर वैल्यू आ रही है, उसको बटे में लिख देना है, और उसके बाद इसी आर्ग्यूमेंट का x के लिहाज से डेरिवेटिव, इस बात को हम चेन रूल कहते हैं। तो जब आप x² का डेरिवेटिव लेंगे, चलें कर देते हैं, x, एक मिनट जरा, पार्शियल/पार्शियल x, x² + y²। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरीके से मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए y के लिहाज से। मैं एक मिनट, बल्कि पहले ये कर ही लेते हैं। x के लिहाज से डेरिवेटिव आएगा 2x, और y का x के लिहाज से 0 बनता है। सो दैट वुड बी 2x डिवाइडेड बाय x² + y², x² + y²। तो ये है f का डेरिवेटिव x के लिहाज से। बाय द वे इसकी एक और नोटेशन भी है, f और सबस्क्रिप्ट में x लिख दें, ये भी हम यूज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के लिए। खैर, इसी तरीके से हमें f का डेरिवेटिव चाहिए y के लिहाज से, पार्शियल f/पार्शियल y। अगेन अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा 1/x² + y², और उसके साथ में डेरिवेटिव इनर फंक्शन का, विच इज x² + y²। ठीक हो गया। अब x² का डेरिवेटिव y के लिहाज से ऑब्वियसली 0 बन जाएगा, और y² पे पावर रूल लगाएं 2y। सो अल्टीमेटली दिस इज 2y/x² + y²। ओके, दिस इज पार्शियल f/पार्शियल y। ओके प्यारे बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे वापस से इस 1 में, फॉर्मूला में। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं 1 implies दैट पार्शियल f क्या लिख रहा हूँ, del f इज इक्वल टू 2x, del f इज इक्वल टू 2x/x² + y² i यूनिट वेक्टर, और इसी के साथ साथ फिर 2y/x² + y² साथ में j यूनिट वेक्टर। अभी आप देखें तो इसमें x और y दोनों आ रहे हैं, तो अभी हम उसकी मतलब ये पॉइंट पुट कर देंगे 1,1। सो आप लिख सकते हैं del f एट 1,1, यानी x की जगह पर भी 1 और y की जगह पर भी 1। तो ये बन जाएगा 2 × 1/1/1² + 1², ऐसे ही है i
यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और साथ में j आ जाएगा। अभी देखें नीचे 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2 करेंगे, ऊपर भी 2 है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 2 से कैंसिल हो गया, ये बनेगा i और दूसरा वाला आ जाएगा j। सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द ग्रेडियंट बाय द वे एट दिस पॉइंट 1,1। ठीक है, i प्लस j आ गया। ओके, इसी तरीके से लेवल कर्व के लिए हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन के अंदर जो भी गिवन फंक्शन है ना, उसमें गिवन पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे 1,1। तो फंक्शन हमारे पास था नेचुरल लॉग ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 which is 2, so this would be then natural log of 2। okay, so this implies that लेवल कर्व क्या बनेगी हमारे पास, लेवल कर्व हमारा जो गिवन फंक्शन है विच इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा इस पॉइंट के, इस हाइट के, दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2। अभी दोनों तरफ नेचुरल लॉग है, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइडों को e की पावर में लिखे ना तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। क्या मैं इस 2 को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली सर्कल का ग्राफ होगा। अभी ऊपर बता के भी आया हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, सर्कल का जो इक्वेशन होती है, फंक्शन होता है। तो अभी हम जो है ना सर्कल को प्लॉट करेंगे, रेडियस इसका स्क्वायर रूट 2 विच इज 1.4। तो मैं रफ स्केचिंग कर रहा हूँ बाय द वे, दिस इज 1.4 रफली। अच्छा वैसे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है सर्कल के लिए, लेकिन ऑब्वियसली इस पर थोड़ा सा मुझे टाइम लगाना पड़ेगा, 1 मिनट। ठीक है, सो लेट्स इमेजिन कि ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, इसी तरीके से मुझे ग्रेडियंट वेक्टर भी चाहिए, और किस पॉइंट पे चाहिए, वो पॉइंट है 1,1। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है ना ग्राफ मुझे थोड़ा सा इसका साइज छोटा करना पड़ेगा, 1 मिनट सर, ताकि वो मेरा पॉइंट उसके ऊपर आ जाए एग्जैक्ट। ठीक हो गया, अभी जो है ना 1,1 पॉइंट एग्जैक्ट ऊपर आ रहा है, रफली दिस वन। और मेरा जो ग्रेडियंट वेक्टर अभी हमने फाइंड किया था दैट इज i प्लस j, यानी 1,1 दोनों पॉजिटिव हैं, तो 1 यूनिट राइट 1 ऊपर जाएं। सो हमारा जो ग्रेडियंट वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से, 1 राइट और 1 ऊपर की तरफ। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, और थोड़ी स्पीड को भी हम तेज करते हैं। सो इस क्वेश्चन में जो फंक्शन है दैट इज g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लेंगे ग्रेडियंट का, और इस मरतबा में इसी के अंदर जो है ना पुट करने लगा हूँ पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और आपका जो फंक्शन है दैट इज एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, आई साथ में आ जाएगा, और इसी तरीके से पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, फंक्शन इज अगेन एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर और साथ में जे आ जाएगा। अभी देखें, आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव में हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें दूसरे को कांस्टेंट लेके चलते हैं। एक्स के लिहाज से करेंगे तो वाई को हम कांस्टेंट करेंगे, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, साथ में एक्स का डेरिवेटिव विच इज 1, एक्स का एक्स के लिहाज से 1 होता है। सो ये आई एज इट इज आ गया, यहाँ पर एक्स एज इट इज आएगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y यूजिंग पावर रूल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2xy, साथ में j आ जाएगा। सो दिस इज डेल एफ। अभी पॉइंट कौन सा गिवन है दोबारा देख लेते हैं, 2 -1। सो 2 -1 पे हमें इसकी वैल्यू पुट फाइंड करनी है, डेल एफ एट 2, -1, x की जगह पर 2, y की जगह पर आ जाएगा -1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई -1 j कंपोनेंट। सो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा i - 4j, दैट्स इट, i - 4j। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब हमें कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है लेवल कर्व। उसके लिए सबसे पहले हम अपने गिवन फंक्शन को एवेल्यूएट करेंगे गिवन पॉइंट पर। फंक्शन आपका है एक्स वाई स्क्वायर, देख सकते हैं दिस इज एक्स वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पर लगाइए 2 सॉरी, और y की जगह पर -1। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है,
and it is equal to 2. So this implies that level curve curve is xy square equal to 2. सो अभी हम इसको रीराइट कर सकते हैं x इज इक्वल टू वाई 2 ओवर वाई स्केयर। अभी इसका ग्राफिक कोई मुश्किल नहीं है, आपको पता होना चाहिए अगर y इक्वल टू हो ना 2 ओवर एक्स स्केयर या 1 ओवर एक्स स्केयर, तो उसका ग्राफ जो है ना, अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर यहीं पे मैं x और y को इंटरचेंज कर दूं, जो ग्राफ आपका बन रहा है ना y के अलोंग सिमेट्रिक है, यही x के अलोंग हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ रहे बात को? जैसे पैराबोला नहीं आपने पढ़ा हुआ है इंटर क्लासेस में, अगर y इक्वल टू एक्स स्केयर हो तो ग्राफ होता है यूं, अगर x इक्वल टू वाई स्केयर आ जाए तो उसका ग्राफ यूं बन जाता है। ओपन किस तरफ होता है? राइट साइड पे। सेम कंसेप्ट है, सेम आइडिया यहाँ पर भी। सो अभी हम इसको करेंगे स्केच, एंड ऑब्वियसली मैं रफ स्केचिंग करूंगा। x इक्वल है 2 ओवर वाई स्केयर के। हाँ, आप कुछ चेक पॉइंट ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर y मेरा 1 हो तो x 2 आ रहा है, बिल्कुल भी लाइनें नहीं लगानी, कुछ एक पॉइंट्स ले लेने हैं। जैसा कि ये देखें ना, x को 2 लिया तो y 1। एक और चीज मुझे यहाँ पर लिखना भी चाहिए, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। खैर, x को 2 लिया, y 1 आ गया। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं, ठीक किया था ना, x को अगर, ठीक है, y को अगर मैं ले लेता हूँ, लेट्स से 2 लेता हूँ, तो x हमारा आ जाएगा 1/2। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ठीक है। अगर मैं y को 2 लेता हूँ तो x आ जाएगा 1/2, y2 x 1/2, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और अगर x को 4 लेते हैं, या चले x को 4 ले लें, तो y स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, या क्या आएगा? ये आपने खुद कर लेना है, बिल्कुल आसान है। आप y की वैल्यू कोई लेते जाएं, y को मैं 1/2 ले लेता हूँ, 1/2 का स्क्वायर पुट करूँ तो x क्या आएगा मेरे पास? 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, 4 ऊपर आ जाएगा, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। जब y 1/2 है तो x 8 आ गया। एंड ऑब्वियसली मेरे पास ये पॉइंट नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप इन दोनों को यूज करें, स्केच कर दें ग्राफ। स्केच जो इसकी शेप है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम पॉइंट होंगे, और 2 1 होगा कुछ इस तरह से, इनको मिला दें आपस में, तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है, रफली। इसी तरीके से इसका जो ग्रेडियंट वेक्टर होगा, हमने पॉइंट लेना है 2 -1, ये पॉइंट है 2 -1, 2 -1, और हमारा ग्रेडियंट वेक्टर आ रहा है 1 -4। +1 का मतलब है 1 यूनिट राइट में हो जाए, -4 का मतलब है 4 नीचे आ जाए। वेरी सिंपल, 4 नीचे आ जाए। तो ये चूंकि -1 है तो ये -5 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। मैं रफ स्केचिंग कर रहा हूँ, और यहाँ से जो है ना ये 3 पे आ जाएगा, 1 दाएं 4 नीचे। दैट्स द थर्ड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इस मरतबा फंक्शन है हमारे पास है जी x²/2 g of xy इक्वल टू x² / 2 -y²/2। सबसे पहले एज यूजुअल ग्रेडियंट बाय यूजिंग द फॉर्मूला, डायरेक्टली मैं इसमें पुट कर दूंगा फंक्शंस को, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, एंड फंक्शन हमारे पास है x² / 2 -y² / 2 -y² / 2, i कंपोनेंट, i यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से पार्शियल ओवर पार्शियल y, सेकेंड I mean the same function again, x² / 2 -y² / 2, ठीक हो गया, y² / 2 j यूनिट वेक्टर। अभी x का डेरिवेटिव जब आप x के रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये बनेगा 2x ओवर 2, नीचे वाला 2 कांस्टेंट है एज इट इज, और ये 0 बन जाएगा, उसको मैं नहीं लिख रहा, साथ में आ जाएगा i यूनिट वेक्टर। और दूसरी मरतबा देखें, ये आ जाएगा आपके पास -2y डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि x² का डेरिवेटिव y के लिहाज से 0 बन जाएगा, एंड देन j यूनिट वेक्टर। अभी मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, 2 से कैंसिल, xi -yj, एंड फाइनली अब हम पॉइंट जो गिवन है ना, विच इज आई थिंक √2, 1, वो इसमें पुट कर सकते हैं। सो del f at given point √2, 1
तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2i माइनस जे, 1j है ना तो खाली j ही लिख लेते हैं, दैट्स इट। ये है ग्रेडियंट वेक्टर इस पॉइंट पर। और अभी हम फाइंड करेंगे लेवल कर्व। उसके लिए अपने गिवन फंक्शन में ये नंबर पुट कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1। फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर ओवर 2। अच्छा एक काम आपने करना है, ये आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि मैंने कॉपी किया हुआ था ना, तो एफ की जगह जी लगा देना। मैथमेटिकल एरर तो नहीं है लेकिन बेहतर आप खुद से जी लगा लीजिएगा। एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 2, एंड देन स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2, 2 ओवर 2 होता है 1, 1 में से हाफ निकाल दें, आधा निकाल दें तो बाकी हाफ बचता है, 1 में से हाफ निकालें तो बाकी हाफ बच जाएगा, दैट्स इट। दिस इज इक्वल टू जी ऑफ स्क्वायर रूट 2 कॉमा 1 1। और अब हम लेवल कर्व लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट गिवन फंक्शन इज एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 1/2। क्योंकि दोनों तरफ बटे में 2 आ रहा है तो 2 से अगर हम दोनों तरफ को मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये होता है पैराबोला, ठीक है। आपने इंटर क्लासेस में ऑलरेडी सीखा हुआ है इसका जो, एक मिनट, हाँ, एक्स स्क्वायर इधर गया, एक मिनट किएगा जरा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सो अगर इसके ग्राफ की बात की जाए तो उसमें हमारे पास दो ब्रांचेस होंगी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो आप मेजर एक्सिस कह लें या एक्सिस जिसको हम बोलते हैं, वर्टेक्स जो इसका कहेंगे वो आपके पास एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। और जो पॉइंट है ना वो 1 और -1 होगा, और ग्राफ कुछ इस तरह से होगा रफली, ठीक है। बाकी कोशिश करें आप कोई 2-3 पॉइंट्स भी ले लें और इसको ना प्रॉपर तरीके से स्केच कर लें, बट मैं इसको ज़रा जल्दी से रफली स्केच कर रहा हूँ। ओके, ऑल राइट, एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा 1 पर हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा 1 विच इज़ दिस पॉइंट बाय द वे, इस पॉइंट से हमने ग्रेडियंट वेक्टर को भी प्लॉट करना है। ग्रेडियंट वेक्टर हमारे पास आया है स्क्वायर रूट 2 और -1। स्क्वायर रूट 2 यूनिट राइट पे आ जाए, 1 यूनिट नीचे आ जाए, तो इसका जो वेक्टर बनेगा ना वो रफली कुछ इस तरह से, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और -1, ठीक है, हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस लेक्चर का। इस मरतबा फंक्शन इज f of x y is square root 2x plus 3y, 2x plus 3y, एंड द ग्रेडियंट सबसे पहले एज यूजुअल फॉर्मूला आपके सामने है। इस मरतबा हम पहले ज़रा डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं और फिर इसमें पुट कर देंगे, इसको मैं 1 का नाम दे रहा हूँ। ओके, पार्शियल f ओवर पार्शियल x, आपके पास है स्क्वायर रूट, और आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो हम इस पे लगाएंगे कौन सा रूल, पावर रूल। पावर पहले ब्रिंग डाउन द पावर एंड देन उसमें से 1 को माइनस कर दें, 2x प्लस 3y की पावर 1/2 -1 आ जाएगी। और उसके बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इनर फंक्शन क्या है 2x 3y, x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे इसका। चलें लिख देता हूँ मैं 2x प्लस 3y। अभी देखें 1/2 है ना, हाफ है, आधे में से कंप्लीट 1 माइनस करें तो ये माइनस का 1/2 बचेगा, और उसको मैं लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y की पावर -1/2, -1/2, ठीक है। और उसके साथ में यहाँ पर डेरिवेटिव इस सारे का आएगा 2 प्लस 0, 0 मैं नहीं लिख रहा, जस्ट 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और डेरिवेटिव बनेगा अल्टीमेटली स्क्वायर रूट 2x प्लस 3y, स्क्वायर रूट 2x प्लस 3y। सो लीजिए बेटा ये है डेरिवेटिव x के लिहाज से। इसी तरीके से अगर हम y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, पार्शियल f ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू, अगेन सेम काम करना है, 1/2 पहले फंक्शन की पावर में से एक कम करेंगे, 1/2 -1, और उसके बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज 2x प्लस 3y, एंड ऑब्वियसली y के लिहाज से 2x प्लस 3y।
ठीक है, अभी 1/2 में से एक माइनस किया, अगेन ये -1/2 बन जाएगा, उसको आप नीचे भेजें वो प्लस बन जाएगा। ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये माइनस नीचे भेजा तो 1 बनेगा, सॉरी +1/2 आ जाएगा। इसलिए कोशिश किया करें कि स्टेप्स मिस नहीं करने, मेरे पास टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो चुका था तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ। अच्छा खैर, इसी तरीके से नेक्स्ट 2 एज इट इज़ 2x + 3y की पावर वंस अगेन 1/2 बनेगी, और यहाँ से x का डेरिवेटिव 0, y के साथ 3 है तो ये 3 आ जाएगा, एंड अल्टीमेटली दिस वुड बी 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 3y, 2x + 3y, ऊपर क्या आएगा 3 आ जाएगा, दैट्स इट, दिस इज अ डेरिवेटिव। अभी आपको 1 में पुट करना है इनको। नाउ 1 implies दैट gradient of function del f it would be equal to पहले आप लिख लें डेरिवेटिव x वाला which is 1/√2x + 3y, 3y साथ में i यूनिट वेक्टर, और उसी के साथ साथ आ जाएगा पार्शियल f ओवर पार्शियल y which is 3/2 टाइम्स 2x + 3y का स्क्वायर रूट, j यूनिट वेक्टर। और अभी हमें जो गिवन पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है गिवन, द पॉइंट इज -1,2, तो इसमें -1,2 पुट कर देंगे। डेल f एट -1,2 दिस इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई बाय -1 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, साथ में ऑब्वियसली i यूनिट वेक्टर, इसी तरीके से देन 3/2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय -1 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2, साथ में j यूनिट वेक्टर, एंड जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये बन जाएगा -2 + 6 विच इज 4 i यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर आ जाएगा वंस अगेन सेम थिंग, बल्कि 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगेन, ऊपर 3 है, एंड देन अल्टीमेटली ये बराबर आ जाएगा आपके पास 1/2i plus 3/4j, 3/4j, दिस इज द ग्रेडियंट। ओके, इसी तरीके से लेवल कर्व के लिए अब हम अपने गिवन फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे। नाउ f of -1,2 is equal to square root of 2 multiplied by -1 plus 3 multiplied by 2. So 2 multiply -1 is simply negative का 2 plus का 6 which is again square root of 4 and that is equal to 2. So this implies that जो लेवल कर्व होगी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे जाने की बजाय, लेवल कर्व आपके पास क्या बनेगी, गिवन फंक्शन 2x + 3y = 2, और एक और चीज नोटिस करें, स्क्वायर रूट है ना, इसको हम खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, राइट साइड पे 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 आ जाएगा, सो 2x + 3y = 4, और ये एक लीनियर फंक्शन है। अभी बारी आती है इसको स्केच करने की, 2x + 3y = 4। अच्छा जी, अभी हमें देखें, आप ये कर सकते हैं कि इसका x इंटरसेप्ट मालूम कर लें और y इंटरसेप्ट, इससे मुराद है जब y 0 होगा तो x क्या होगा, जब x 0 होगा तो y क्या होगा। देखिए, अगर मैं x को 0 लगाता हूँ तो y बनेगा 4/3, x को 0 लगाया तो y बना 4/3, यानी 1.3 दिस नंबर रफली, ठीक है। और अगर हम y को 0 लेते हैं, तो x आ जाएगा 4/2 विच इज 2, यस दैट्स 2 दिस पॉइंट। तो अभी आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो वो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, लेवल कर्व है बेसिकली ये ना, ठीक है। एंड फाइनली इसके बाद हम गिवन पॉइंट के ऊपर, विच पॉइंट इज बेसिकली -1,2 -1 x -1 और y is 2, आई मीन दिस पॉइंट एक्चुअली, ठीक है। इस पॉइंट से हमने ग्रेडियंट वेक्टर को स्केच करना है विच इज 1/2, आधा यूनिट ऊपर और 3/4 यानी 0.75 राइट साइड पे।
मैंने उल्टा कह दिया, हाफ राइट साइड पे और 3/4 यूनिट ऊपर की तरफ। हाफ राइट पे छोटा सा वेक्टर आएगा, ये देखें, हाफ राइट पे और 3/4 ऊपर की तरफ, रफली दिस। आपने लिखना भी है लाजमी साथ में ना, मेंशन लाजमी कीजिएगा, यानी इस मरतबा है ना 1/2i प्लस 3/4j, तो साथ में छोटा सा लिख देते हैं 1/2i प्लस 3/4j। ओके, ऑलराइट। एंड फाइनली इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। सो दिस टाइम वी हैव गिवन फंक्शन इज टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय y। सो सबसे पहले एज यूजुअल, एज वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ f इज दिस, और अभी हम 1/1 डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। f का डेरिवेटिव x के लिहाज से, अब देखें टेन इनवर्स है, क्या डेरिवेटिव होता है टेन इनवर्स का? सो दिस इज 1/1 प्लस एंगल का, एंगल तो नहीं होगा, है टेन इनवर्स है, ये आर्ग्यूमेंट कह लें या जो भी नाम दे लें, इसका स्केयर आ जाएगा, इनपुट का स्केयर, स्केयर रूट ऑफ x ओवर y का होल स्केयर, ठीक है। और इसी के साथ साथ चेन रूल का इस्तेमाल करते हुए इसका डेरिवेटिव भी लेंगे हम, ऑब्वियसली x के लिहाज से स्केयर रूट ऑफ x ओवर y। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फोकस चाहिए होगा। सो इसको ज़रा नोटिस करें, स्केयर रूट ऑफ x का स्केयर है ना, तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, नीचे वाले y का स्केयर आ जाएगा। सो दिस वुड बी 1 प्लस x ओवर y स्केयर। एंड नेक्स्ट यहाँ से नोटिस करें 1/y बाहर, और स्केयर रूट ऑफ x का स्केयर क्या होगा, पावर रूल लगाएं, 1/2 पीछे नीचे आ जाएगी, और x की पावर में से कम करें -1/2। वैसे ही जो अभी हमने पीछे करके भी आए हैं ना, सेम काम है वही। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखें, ये बटे के अंदर बटा आ रहा है, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन है, तो वाई स्केयर को हम नीचे से एलसीएम आ जाएगा, तो ये बनेगा वाई स्केयर प्लस एक्स, साथ में ऊपर 1 है ऑब्वियसली, मल्टीप्लाई बाय इसको अगर थोड़ा सा हम री राइट करें तो ये बनेगा 2x की पावर 1/2 और साथ में y 1/this ऑल। अभी ये वाई स्केयर ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके बन जाएगा वाई स्केयर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई स्केयर, x प्लस वाई स्केयर, एंड उसके साथ में है 1/2 स्केयर रूट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y। तो y की एक पावर जो है ना वो यहाँ से हो जाएगी कैंसिल, एंड अल्टीमेटली f का डेरिवेटिव x के लिहाज से ये बन जाएगा y डिवाइडेड बाय, एक मिनट सर, y डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ से 2 और स्केयर रूट x बचा ना, वो मैं शुरू में लिख रहा हूँ, और उसके स्केयर रूट ऑफ x और उसके साथ में x प्लस वाई स्केयर, दैट्स इट। अभी ये काम करते हैं, पहले हमने क्या करते थे, इसको फंक्शन को जो भी डेरिवेटिव आ रहा है फॉर्मूला में पुट करके बाद में वैल्यू पुट करते थे, अभी मैं साथ ही कर दूंगा 4 और -2। सो आप लिख लें f का डेरिवेटिव x के लिहाज से एट x इज इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -2। सो दिस वुड बी -2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस -2 का स्केयर, -2 का स्केयर, सिंप्लीफाई कर लें। ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, ये 2 बनेगा, और बाहर पहले भी 2 है, ये 2 to 4 हो गया। बल्कि एक काम करें, इस 2 को और इस 2 को कैंसिल करें, -1/2 और उसके साथ में 4 + 4 इज 8, 4 + 4 इज 8, बिल्कुल ठीक है। एंड दिस वुड बी अल्टीमेटली -1/16। ले बेटा, ये है किसका डेरिवेटिव, एक मिनट, x का f का डेरिवेटिव, सॉरी x के लिहाज से गिवन पॉइंट पर, इसको हम दोबारा से लिख सकते हैं, ये लीजिए। इसी तरीके से अभी हमें डेरिवेटिव चाहिए f का y के लिहाज से, चूंकि तकरीबन काम मिलता जुलता है, तो लिहाजा मैं यहीं से ही चीज़ों को कॉपी कर देता हूँ आपके लिए, ताकि काम थोड़ा आसान हो जाए। बस हमें यहाँ पे x की जगह पर y लगाना है, और ये चीज़ भी रिमूव कर देंगे, एक मिनट सिर्फ, पार्शियल f ओवर पार्शियल y, और यहाँ पर भी y, ये चीज़ तो सेम आएगी। यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट ऑफ x जो है ना, ये है कांस्टेंट y के रिस्पेक्ट से,
और डेरिवेटिव बनेगा y की पावर -1 का। किसका? y की पावर -1 का। सो अभी इस y स्क्वायर है ना, नीचे से आप एलसीएम लेंगे तो इनको इकट्ठा करने के लिए बेसिकली दोनों को जैसे यहाँ पर किया है सेम काम करना है। 1/y² + x ओवर वाई स्क्वायर, ठीक है। साथ में स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज, और यहाँ पर डेरिवेटिव बनेगा -1, शुरू में y की पावर से कम करें वो -2 बन जाएगा। और उसके बाद इस y स्क्वायर को ऊपर ले आए, ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई होकर ये y स्क्वायर आ गया, नीचे x + y स्क्वायर, और उसके साथ में ये माइनस का 1 है, इसको मैं शुरू में लगा रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाई 1/y स्क्वायर, ठीक है ना। y स्क्वायर है ना, -2 है, नीचे आके +2 बन जाएगी। 1 मिनट, अभी विजिबल है आपको। अच्छा, y स्क्वायर से कैंसिल, अल्टीमेटली f का डेरिवेटिव y के लिहाज से बना माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय x + y स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। और अभी हमें इस डेरिवेटिव को एवेल्यूएट करना है गिवन पॉइंट पे, विच इज 4, -2, 4, -2। तो ये बन जाएगा नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4 + -2 का स्क्वायर। ओके, square root of 4 is 2, so that would be -2 divided by 4 + 4, 4 + 4 आपको पता है इक्वल, 1 मिनट अब देख रहे हैं, 4 + 4 is 8 और -2/8 is -1/4, -1/4। सो ये है f का डेरिवेटिव y के लिहाज से गिवन पॉइंट पर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इनको 1 में पुट कर देंगे फॉर्मूला में। सो डेल f बराबर आ जाएगा, डेल f बराबर आ जाएगा -1/16 i यूनिट वेक्टर -1/4 j यूनिट वेक्टर, ठीक है। एंड अब हमने लेवल कर्व फाइंड करनी है। नाउ पॉइंट्स जो आपके हैं ना, ये एज इट इज गिवन फंक्शन में पुट कर दें, 4, -2, 4, -2। फंक्शन दोबारा देख लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर y, टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय -2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स 2 ओवर -2, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स -1, और टेंजेंट इनवर्स -1 बराबर होता है -π/4 के, -π/4। 1 अगर बात करें तो वो π/4 है, साथ में माइनस लगा लें, दैट इज -π/4। सो दिस इज f4, -2। सो अभी हम लेवल कर्व लिखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट जो आपके पास लेवल कर्व है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो नंबर आ रहा है दरअसल ये इस पॉइंट पर हमारे फंक्शन की हाइट है। लेवल कर्व इज टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट x ओवर y इज इक्वल टू -π/4। सो अभी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर y इक्वल टू टेंजेंट -π/4, -π/4, और टेंजेंट -π/4 बराबर होता है -1 के। दिस इज ऑड फंक्शन, समझ रहे ना बात को, माइनस बाहर आ जाएगा। सो -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, y को इधर शिफ्ट करें और माइनस इधर लिख लें। दिस इंप्लाइज दैट जो लेवल कर्व होगी दैट इज y इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सिंपल, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। और अभी हमें काम करते हैं, मैंने जो लेबलिंग की है ना उसको थोड़ा वाइडर करना पड़ेगा। सो 1 मिनट दीजिए। ओके, सो दिस इज अवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ग्राफ हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज बेसिकली y इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब अगर तो होता स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तो ग्राफ होना था कुछ इस तरह से। अब चूंकि नेगेटिव है यानी y नेगेटिव हो रहा है, अगर y नेगेटिव हो, आपको पता है ना ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है, तो सेम ग्राफ को आपने रिफ्लेक्ट करवाना है अबाउट x एक्सिस। तो अभी ये नहीं पूछना ग्राफ स्केच कैसे किया। हाँ, अगर फिर भी नहीं पता चल रहा तो आप पॉइंट्स ले लें, वेरी सिंपल। देखिए अगर मैं 0 लेता हूँ तो y 0 आ रहा है, तो दिस पॉइंट। x को मैं 1 लूंगा तो y -1 आ जाएगा। x को अगर मैं 2 लेता हूँ तो y बनेगा -1.4, रफली कुछ यहाँ पे करके। अगर मैं x को 3 लेता हूँ तो ये आई गेस 1.6 या 1.7 बन रहा है, मतलब कुछ यहाँ पे करके। तो इनको ज्वाइन करते हैं आप कुछ इस तरह से।
दैट्स इट। तो ये ग्राफ है, दिस इज़ बाय द वे लेवल कर्व। और फाइनली अभी ग्रेडियंट वेक्टर को अगर आप नोटिस करें तो दैट वाज आई थिंक -1/16। एक का 16वां हिस्सा आपने जाना है लेफ्ट पे और 1/4 जाना है नीचे की तरफ। 1/16 और 1/4 पॉइंट कौन सा है जिस पॉइंट पर हमने लेना है? दैट इज 4 -2। ओ सॉरी, काम खराब हो गया, 1 मिनट दें ज़रा। 1 मिनट, 4 तो मैंने लिया ही नहीं पॉइंट यहाँ पर, तो इस वजह से हमें पॉइंट्स जो है ना वो चेंज करने पड़ेंगे। पॉइंट्स में जल्दी से ज़रा चेंज कर देता हूँ। सो पिछले वाले पॉइंट ही ठीक थे। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली दिस इज़ 1। अब ऑब्वियसली ग्राफ थोड़ा ना इसके मुताबिक बनाना पड़ेगा, वो भी बना लेते हैं बल्कि -1 -2 -3 -4। ठीक है, मैं असल में कुछ और चाह रहा था, वो काम भी नहीं बन सका। सो दोबारा पॉइंट ले लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके, 1 पर -1 है, 2 पर 1.4, थोड़ा सा नीचे कर दें -1.4, फिर 3 पर 1.7, 4 लेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी ये नंबर एंड सो ऑन। लें बेटा ज्वाइन कर दें इनको। लें जी, ये आपके पास आ गया ग्राफ इसका। ठीक हो गया। 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा कर लेते हैं। ओके, तो अभी हमें ग्रेडियंट वेक्टर प्लॉट करना है 4 -2 पर, यानी इस नंबर पर। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ 1/16 आना है अपने लेफ्ट पे और 1/4 नीचे। तो ये ऑब्वियसली बहुत छोटा सा बनेगा। 1 मिनट, लें बेटा, रफली कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आपने लिखना लाजमी है, साथ में लिखना लाजमी है, साथ में लिख देता हूँ बल्कि -1/16 I -1/4 J। ठीक है, एंड दैट्स इट। इसी के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं पे करते हैं एंड, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 7 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो, जो कि होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।